क्या हो अगर हम जमीन छोड़कर खला की वसी दुनिया में सफर करें? हमें कौन से राज मालूम होंगे? ये शानदार सफर कितना लंबा होगा? ये है एजेस को, और आज हम एक अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं। क्या हो अगर हम जमीन छोड़कर कायनात की नामालूम गहराइयों में जाएं? तो तैयार हो जाएं, क्योंकि ये कायनाती सफर शुरू होने वाला है। जमीन, हमारा नाजुक नीला घर, वसी कायनाती समंदर में एक छोटा सा नुक्ता। हर कहानी, हर वो शख्स जिसे आप कभी जानते हैं, सभी इसी छोटे प्लेनेट पर रहते हैं। यहीं से इंसानियत का सफर शुरू होता है। जैसे ही हम जमीन से आगे निकलते हैं, इसके मानूस माहौल को छोड़कर हम कायनात में एक अजीम सफर का आगाज करते हैं। पहली मंजिल हमें मिलती है चांद। ये हैरत अंगेज तौर पर 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अगर आप 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाएं तो वहां तक पहुंचने में 160 दिन से ज्यादा वक्त लगेगा। चांद की सतह से जमीन एक नाजुक गोले के तौर पर जाहिर होती है, जो खला की तारीकी में तैर रही होती है। ये एक आजिजाना याद दहानी है कि हम कायनात में कितने छोटे हैं। बाहर की तरफ बढ़ते हुए हमारी अगली मंजिल सूरज है, जो तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। रोशनी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सफर करते हुए जमीन तक पहुंचने में 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है। 900 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से परवाज करने वाले कमर्शियल जहाज में इस फासले को 19 साल का वक्त लगेगा। ये बेपनाह फासले हमारे निजाम शमसी के हकीकी पैमाने को जाहिर करने लगते हैं। हमारी अगली मंजिल है मार्स, जमीन से करीब तरीन 5 करोड़ और 40 लाख किलोमीटर पर। लेकिन जब सूरज की मुखालिफ सिफ्त में होता है, ये 40 करोड़ किलोमीटर तक जा सकता है। वहां जेट के जरिए सफर करने में 50 साल लगेंगे। खलाक की वुसअत और सियारों के दरमियान का फासला बिना सियारा तलाश को एक नाकाबिल यकीन चैलेंज बना देता है। इसके अलावा हमारा सामना नेपट्यून से होता है, जो जमीन से 4.5 अरब किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। सूरज की रोशनी को इस दूर दराज दुनिया तक पहुंचने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। खला की वुसअत नाकाबिले तरदीद है और हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। वॉयेजर 1 1977 में शुरू हुआ, 4 दहाइयों से ज्यादा का सफर कर चुका है और अब जमीन से 22 अरब किलोमीटर से ज्यादा दूर है। ये इंसान की बनाई हुई सबसे दूर की चीज है। खला की वुसअत में एक खामोश मुसाफिर। 1990 में इसने मशहूर पेल ब्लू डॉट इमेज कैप्चर की थी। जमीन, जो 6 अरब किलोमीटर के फासले से नजर आती है, अब सिर्फ एक नुक्ते के तौर पर नजर आ रही थी। जैसे ही हम अपने निजाम शमसी के किनारे पर पहुंचते हैं, हम OORT क्लाउड में दाखिल होते हैं, जो सूरज से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैले हुए बर्फीली जिस्मों का एक नजरियाती इलाका है। हमारे निजाम शमसी से आगे 4.4 लाइट ईयर्स के फासले पर सबसे करीबी सितारों का निजाम अल्फा सेंटोरी वाक़या है। यहाँ तक कि वॉयेजर के रफ्तार से सफर करते हुए वहां तक पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे, और फिर भी यह हमारे कॉस्मिक नेबरहुड का सिर्फ आगाज है। मिल्की वे, हमारी घरेलू कहकशां 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है और इसमें लाखों अरबों सितारे हैं। हमारी नशरियात के रेडियो बबल सिर्फ 100 नूरी सालों तक फैले हुए हैं। इस बबल से आगे ऐसा है जैसे हम मौजूद ही नहीं हैं। कायनाती पैमाना और भी नाकाबिल तसव्वुर बढ़ता है जब हम अपनी कहकशां से आगे खला की वुसअत में जाते हैं। कहकशाएं लाखों नूरी साल से अलग होने वाली इस तारीक वुसअत से गुजर रही हैं। हमारी कहकशां का ताल्लुक लोकल ग्रुप से है, जो 50 से ज्यादा कहकशाओं का एक झुरमट है, जो 1 करोड़ लाइट ईयर्स पर फैला हुआ है। हमारी यूनिवर्स के नजर आने वाले हिस्से के किनारे पर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जिसका साइज 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। मगर यह सिर्फ वो हिस्सा है जो हम देख सकते हैं। इससे आगे यूनिवर्स लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से फैल रही है, जो हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर है। हमें ये गहराई से समझने की जरूरत है कि चाहे हमारी यूनिवर्स इन्फिनिट हो सकती है, लेकिन इसमें हमारा मकाम बहुत ही छोटा है। फिर भी यूनिवर्स की मिस्ट्रीज और खूबसूरती हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देते रहते हैं और हमें इन एंडलेस वंडर्स की याद दिलाते हैं। अगर आपको स्पेस और दुनिया के इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है तो एजेस्कोप को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।